हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मंजर भाग 2 बजर केवाई, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू, जिसका उपनाम है गिरिराज। मंजर भाग 2 हम लोग को जेटेट के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया या जेएसएससी के द्वारा जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें मंजर भाग 2 से प्रश्न रहता ही है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसको। सगरो दुनिया कर छौआ स्कूल से आए गेलाई, ई छोड़ा का करेला तब एखनो ले नी दिसे, जा तो मैया देख आबे काले नी आवेला ई छोड़ा, जीव टंगाए रहेला। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम मीनिंग आपको समझा दे रहे हैं कि सगरो दुनिया कहने सभी बच्चा स्कूल से चल आया और ये लड़का अभी तक नहीं आया है। जाओ तो मैया देख आना क्या कर रहा है, जीव टंगाल रहेला। मैया का मतलब होता है लड़की बच्ची। नेक्स्ट है सुकराती माय खोभराल में अनसाई के कहलक। सुकराती का मम्मी है वो गुस्सा से अनसा जाती है तो कहती है सुकराती जात हो यो हीरो के देखे ले। सुकराती क्या बोल रही है कि जा रहे हैं माँ हीरो को देखने के लिए। कहते निकसलक कि देखत है हीरो थैला पाटी के एक दने पीठ बटे टांगले, दोसर हाथे कांसी घास में मुगरी जिया गरसा गेतू और बड़ बड़ पोठी मछली के टांगले गांथले टांगले आवत है। यहाँ से यहाँ तक हम आपको समझा दे रहे हैं। सुकराती माय खोभराए में अनसा की कहती है। सुकराती क्या बोल रही है, जात हमाय हीरो के देखे ले। कहते जैसे निकलती है कि हीरो को थैला पाटी यानी स्कूल गया था तो जो थैला था और पाटी के एक दाने पीठ में टांग ले यानी एक साइड पीठ में करके और दूसरा हाथ में कांसी घास में मुगरी मछली गरसा गेतू और बड़ बड़ पोठी मछली के गांथले टांगले आवत है। झूला पैंट में जांघ कनपट्टी घाली पानी माटी छिटकल आहे, यानी उसका शर्ट पैंट और जांघ में और उसका चेहरा में कनपट्टी मतलब चेहरा कहते हैं कान के नीचे में कादो माटी छिटकल आहे। सुखल कादो दिसत है और कादो है कादो कैसे दिख रहा है, सुखल दिख रहा है। गोड़ हाथ के रगदाव बेस से धोवाए नखे। क्या बोल रही है कि गोड़ हाथ पैर को अच्छा से धोआओ, अच्छा से धोया नहीं है। बोड़ा पानी में धोवाल उकर गोड़ हाथ सफ़ा झलकत है, यानी गंदा पानी में धोया है तो तुम्हारा हाथ पैर सफ़ा दिख रहा है, सो झलक रहा है, ऐसे बोल रही है। नेक्स्ट है ओह ई तो बाबू जाए रहे मछली धरे स्कूल। उसकी बहन बोल रही सुकराती, रह जाने दे आयो के तनिक नझो धोए तो के, रुको जानने दो माँ को तुमको पीट रहा है, ऐसे कह के बोल रही है। इतने में आयो हार मोड़ में नेठो और गगरी के खखियाले निकसलक। और इतना बात होने के बाद में उसका मम्मी सिर में घड़ा लेके और इतने में उसकी माँ मोड़ में नेठो यानी एक तरह का पुआल का बना हुआ रहता है या कपड़ा का भी रहता है, और गगरी के खखियाले निकसलक तो हीरो के लरवाल पताल ले सुखल टटाल मुँह हार के देखलक। यानी वो तो स्कूल गया था भूखे प्यासे था तो लरवाल पताल और सुखल टटाल उसका मुँह दिख रहा है भूख से। मछली कर झांटी टांगले आवे, और क्या था कि कांसी घास में मछली को गाथा था और उसी को टांग के आ रहा था, उसी को उसकी मम्मी देखती है। कहाँ मर रहीस रे मर नहा, गुस्सा से बोल रही है। तो के भूख प्यास लागेला कि नहीं, तुमको भूख प्यास लगता है कि नहीं, बोल रही है।
गोटे गाँव कर छुआ घर घुर आलय स्कूल ले। तो स्कूल जाए रहीस कि मछली धरे, यानी पूरा गांव का बच्चा लोग स्कूल से घर लौट के आया। तुम स्कूल गया था कि मछली पकड़ने, से तो बताओ, सो तो तुम बताओ, इसे बोल रही है हीरू को हीरू सुकराती की मम्मी। हीरू कहलक स्कूल ले घूरे घरी धैर आनत हो। हीरू क्या बोल रहा है कि स्कूल से लौटने के टाइम में हम पकड़ के ला रहे हैं। आयो हर दोहरालक स्कूल ले घूरे घरी धैर आनत हो। घरे आए लेते तले खूब से मछली धरे जात रहते। तो उसकी मम्मी फिर कहती, क्या कहती है कि स्कूल ले घूरे ले धैर आनत हो कहती, घरे आए लेते इन घर आता, उसके बाद में खूब तुम मछली खखरा पकड़ते रहना, ऐसे बोल रही है। हीरू कहलक तले वह पहनत भात के बेगर तियन कर मड़ाई देते। अपनी मम्मी को बोल रहा है कि वह पहनत भात यानी पानी लगाया हुआ खाना को तुम बिना तियन का रख देती। मोय नहीं खाओ रोज रोज पहनत भात नून छीट के, हम नहीं खाते हैं रोज रोज पहनत भात नून छीट के, ऐसे बोल रहा है हीरू। आयो हर फिर खिसाए के कहलक, उसकी मम्मी फिर गुस्सा हो जाती है और कहती है, हाँ पढ़े लिखे के छोड़ और रोज मछली खखरा के धैर चल। तुम पढ़ना लिखना छोड़ दो और रोज मछली खखरा को पकड़ते रहो। खाबे रोज तले मछली भात, और तुम रोज खाना मछली भात। स्कूल तो जाए रहो, हीरू बोल रहा है कि स्कूल तो जाए रहो। घूरे के बेरा जुन धैर आन लो ले आग में पकाए दे और भात बाई छे दोहरावन ले जो। क्या बोल रहा है कि स्कूल से लौटने के टाइम ना हम पकड़ के लाए, ले लो आग में पका दो और भात बाई छे दोहरावन ले, और दोहरावन यानी एक बार खाते हैं फिर और एक बार के लिए खाना बचा, ऐसे बोल के पूछ रहा है। तनी कुन हिड़वा निकसाई के मछली संगे साइन देवे। हिड़वा किसको बोलते हैं? जो बांस करेल को सुखा के छोटा छोटा हम लोग बनाते हैं, उसी को हिड़वा कहते हैं। क्या बोल रहा है? तनी कुन हिड़वा निकसाई के मछली संगे साइन देवे। हीरू कहलक तले आयो हर कहलक राह चुआ ले पानी एक गगरी लाइन देख दे ले। चुआ यानी कुआं का ही एक छोटा रूप होता है, उसको चुआ कहते हैं। चुआ ले एक गगरी पानी लाइन लेवे दे, हीरू की मम्मी बोल रही है हीरू को। हीरू क्या कहता है? नहीं मोर ले आगे पकाए दे, नहीं मेरे ले पहले पका दो, पहले पानी आने जावे उसके बाद में पानी लाने जाना। तोर पानी आनत ले तो पाइक जई मोर मछली। उसकी मम्मी को बोल रहा है हीरू कि तुम्हारा पानी लाने के लिए तो मेरा मछली पक जाएगा, ऐसे बोल रहा है। ई छोड़ा कर जिद में कोनो नहीं सूझे। उसकी मम्मी बोल रही है कि इस लड़का का जिद से कुछ नहीं सूझता है। आग मांग के धरात ले तो अंधार हो जाई, जा रूठू घर ले आग मांग ला। क्या बोल रही है उसकी मम्मी? आग मांगने से के बाद में तो अंधकार हो जाएगा, जाओ रूठू घर ले आग मांग लाना। हीरू जायक लागलक तो आयो हर टोकलक, और रूठू घर आग मांगने के लिए जब हीरू जाने लगा तो उसकी मम्मी बोलती है, टोकना मतलब एक तरह से बोलना, ठीक है। जूछा हिलाए होते जा तले लानबे तोर ओंजरा में। छाइन कर ओरी ले गोटे खपरा के लेते जा, यानी छाइन में जो खपरा छारा हुआ रहता है उसी को हम लोग किनारा भाग क्या बोलते हैं? ओरी। ले गोटे खपरा लेते जा। आवी बियारी बेरा तले खोजी घर ढूकते लीले, यानी आएगा स्कूल से शाम टाइम और घर घुसते के साथ में खाने खोजेगा, ऐसे बोल रही है। इतना खंगरल रहीस तो काले घर झट के नी आइसला, यानी इतना तुमको भूख लगता है तो घर तुम पहले काहे नहीं आते हो, ऐसे बोल रही है। इतना कही के घर बारी कर घोरल
कर सुखल सेंदवार झाँटी के एक मुठा नियर आइग सलगाए के लिए तोड़लक। देखिए यहाँ से हम आपको समझा दे रहे हैं। इतना होने के बाद में, इतना बोलने के बाद में ये कहिए कि घर बारी कर घोरना, घोरल कर सूखल सेंदवार, यानी सेंदवार एक तरह का झाँटी होता है, उसका सूखा हुआ झाँटी के एक मुठा नियर आइग सलगाए के लिए तोड़लक उसकी मम्मी, और एक मुठा सूखल पोरा गांज से खींचलक। पोरा को हिंदी में हम लोग पुआल कहते हैं। एक मुठा पोरा गांज ले खींचलक और रसवा ढुकलक। रसवा का मतलब किचन। हीरू खपरा में आइग मांग ले आनलक। और हीरू खपरा में क्या लेके आता है? आई। किसके घर मांगने गया था? रूठू के घर। आयो हर सुखल पोरा मुड़ियाल में आंगोर राइख के फूक बुरवालक। और पुआल को मोड़ने के बाद में उसके बीच में आग का जो अंगोरा होता है उसको रख देती है और फूक के जलाती है। और झूरी के धराए देलक और सिंदवार का जो झाँटी लाई थी तोड़ के सूखा हुआ को, उसी को पकड़वाती है। तले हीरू के कहलक। उसके बाद में हीरू से कहती है, देख बेटा हेठे एको फारा काठी नखे, माचा ले 2-4 फारा काठी उतराई दे। क्या बोल रही है अपना बेटा को? देख बेटा हेठे एको फारा काठी नखे, काठी को लकड़ी, माचा ले 2-4 फारा काठी के उतराई दे। कितना फारा? 2-4 फारा। हीरू माचा चगलक दूरा कर सिकरी टंगाई। हीरू कैसे माचा चढ़ता है? दूरा कर सिकरी टंगाई। और आंबा काठी 4-5 फारा उतराई देलक। और कौन सा काठी लकड़ी उतारता है? आंबा काठी, आम की लकड़ी 4-5 फारा उतराई देलक। आइग सलगालक, काठी धरलक, अंगोर नझो बने, अंगोर बिनु मछरी पाकी तो कैसे। आयो हर मछली धोई के नाचू ले सरई पत्ते निकालक। और उसकी मम्मी मछली को धोने के बाद में नाचू से सरई पत्ते को निकालती है। छाइन में खोसल रसवा ऊपरे कर खैरका उतरालक और मछली के पत्ते में पुड़ियालक। पुड़ियाना मतलब मछली को बीच में करके किनार वही जो क्या बोलते हैं खैरका से सिलती है के टीप देलक। तले आयो हर हीरू से कहलक। उसके बाद उसकी मम्मी हीरू से कहती है, रह मछली पाके दे ले, तले हिड़वा में साइन देमू। रुको मछली को पकने दो, उसके बाद में हिड़वा मिला के सान देंगे। इतना कह के आयो हर चुआ दने पानी लाने के लिए निकलक। और इतना बोलने के बाद में उसकी मम्मी चुआ की तरफ पानी लाने के लिए निकलती है। बखराते यानी गुस्सा से बोलते हुए निकलती है। एखन ले तो 2-4 गगरी पानी लाइन रहो। अभी तक तो हम 2-4 घड़ा पानी लेके आ जाते। से ई छोड़ा बेरा ले कुबेरा कर के आई ले और खरनात रही, यानी टाइम से बिना टाइम का आता है और तरह का फरमात रहता है। ये करो वो करो कह के उसी को खरनात रही, इसे बोल रही है फरमात रही। बेगर हिड़वा कर मछली नहीं उतरी, यानी बिना हिड़वा का मछली नहीं खाएगा तुम, नहीं उतरी, ऐसे बोल रही है। जैसन मेहनत मछली धरे में करीस, सेहे तैर पढ़े लिखे में करते हले नहीं बनता। यानी जिस तरह से मेहनत मछली पकड़ने में करते हो, उसी तरह से मेहनत पढ़ने लिखने में करता तुम तो नहीं बनता, ऐसे बोल रही है। मुँह हले बड़ा स्वाद आहे,
खाए के लिए एखने ले चिकन चिकन चाहिए, यानी तुम्हारा मुँह बहुत बहुत स्वाद है, खाने के लिए अभी से तुमको चिकन चिकन चाहिए। बेटी सुकराती भड़ाय भड़ाय चायर धर पानी लाइन दिलक। और उसकी बेटी, बेटी क्या नाम है? सुकराती। भड़ाय भड़ाय कितना बार पानी पानी ला देती है? चायर धर, यानी 4 बार। और मोड़ कर बिंडा के छाइन कर भीत में खोसलक, जिसको नेठो नेठो कहते हैं, उसको छाइन का भीत में खोसती है। ठेंगा में पिंधाई दिलक। आयो हर पानी लाइन के आलक। और उसकी मम्मी पानी लेके आती है। तले हरका कर हेड़वा चुका ले तनी कुन हेड़वा निकसालक। निकसाई के रसुन मरचई नून तेल दे के पकाल मछली में हेड़वा साइन दिलक। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम आपको समझा दे रहे हैं कि आयो हर पानी लाइन के आलक, और उसकी मम्मी पानी लेके आती है। तले यानी उसके बाद हरका कर हेड़वा चुका ले तनी कुन हेड़वा निकसाई के रसुन मरचई नून तेल दे के पकाल मछली में हेड़वा साइन दिलक। गढ़ा डूबा में भैर डूबा पहिनत भात संगे हीरू हेड़वा मछली खालक। यानी गड्ढा डूबा में भर डूबा पहिनत भात यानी पानी लगाया हुआ खाना रहता है, जैसे रात में बनाते हैं हम लोग और उसमें पानी डाल देते हैं, तो ये हो गया पहिनत भात। संगे हीरू हेड़वा मछली खालक। और फूर ले खुरदने उड़लक। और फूर से किधर उड़ जाता है खाने के बाद में? खुर साइड। संगी हार मन खोर में घोघो रानी खेले के लायक रहे। और हीरो के संगी साथी लोग खोर में घोघो रानी खेल रहे थे। घोघो रानी एक तरफ का बच्चे लोग खेलते हैं। माँ बेटी भात तियन करे में लाग गेल। और दोनों माँ बेटी खाना सब्जी बनाने में लग जाती है। बाप हर कचहरी में चपरासी रहे। हीरो के पिताजी कचहरी में क्या थे? चपरासी। से घर नहीं घूर रहे, और वो घर नहीं आए थे। बेरा तो घूरे कर हो जाए रहे, यानी समय लौटने का हो गया था। हीरू पढ़े में बड़ा काया रहे, यानी उसको पढ़ना लिखना पसंद नहीं था हीरू को। काया कहने का मतलब कि एक तरह का हिचमिचाहट होता है उसमें। पढ़े लिखे कर मने नहीं करे, उके छोटे कान ले, यानी पढ़ने लिखने का उसको मन ही नहीं करता था बचपन से ही। छोटे कान यानी छोटा से ही। बाप हर कचहरी से घर घूरत ले हीरू खोर में छुआ मन संगे छूर खेलक में मातल रहता। यानी उसका पिताजी जब कचहरी से घर लौटते थे तब तक हीरू खोर में बच्चा लोग से छूर खेलने में मता हुआ रहता था, यानी खेलते रहता था। बाप हर सुकराती के भेजता, और उसके पिताजी सुकराती को भेजते हैं। जा मैया वो छोड़ा के दहेर आनबे, यानी जाओ मैया उस हीरू को पकड़ के लाना। बेगर दहेर आन ले वो पढ़े के नहीं बैठी, यानी बिना पकड़ के तुम उसको जब तक पकड़ के नहीं लाएगी वो पढ़ने नहीं बैठेगी ऐसे बोल रहा है। सुकराती पढ़े लिखे में तेज रहे, और उसकी हीरो के जो बहन थी सुकराती वो पढ़ने लिखने में तेज थी। सांझ होतक आयो हारक घर काम में संघराय देतक, यानी जैसे शाम होता था उसकी मम्मी का जो काम करती थी, खाना बनाना हो गया, बर्तन धोना, उसमें वो हाथ बढ़ाती थी सुकराती। तले गोटेक छोट खिजूर पटिया के डिसाई के, और एक छोटा सा खिजूर पटिया को डिसा के चुमखा में करन तेल कर दिया बाहर के पढ़े बैठ जाता। और करन तेल का दिया को जला के पढ़ने बैठ जाती थी। मुदा खाई नासा हीरू दीदी हारक
पढ़े देखियो कि पढ़े नहीं बैठतक। यानी जो हीरो था कि उसकी दीदी पढ़ रही है बोल के भी उसको पढ़ने का मन नहीं करता, तो बैठता ही नहीं था पढ़ने के लिए। आयो हारक कहल गाय में सुकराती ठीन पटिया में बैठ तो जातक। यानी उसकी मम्मी जब बोलती थी तो सुकराती के पास पटिया में बैठ तो जाता था, तो उके टोनकते रहता। और किसको? सुकराती को टोनकते रहता था हीरो। उफड़त रहता और उफड़ते रहता था। ना आपने पढ़तक ना दीदिए हार के पढ़े देतक। ना खुद पढ़ता था ना दूसरा को पढ़ने देता था। आयो हर खोभराए के उके दोसर दाने पटिया में थेचेक देता। और उसकी मम्मी एकदम गुस्सा से उसको दूसरा साइड जो पटिया था उधर ही उसको थेचक देना, यानी उसको दूसरे साइड में थेचक देती थी। मुदा हीरो इतना बैतल कि कतनो कर ले पढ़े कर नामे नहीं लेता। यानी हीरो इस तरह से था कि कितनो बोलो कितनो मारो उसको, पढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। खाली दीदी हर से पीछा लागत रहता। केवल उसकी दीदी से लड़ाई लड़ता था। पीछा लगना यानी लड़ाई लड़ना। दुयो ठोना ठोनी, मारा मारी, थोपा थोपी, कोथा कोथी, चटकाना चटकनी होते रहते हैं। यानी दोनों भाई बहन टोना टोनी, मारा मारी, थोपा थोपी, कोथा कोथी आपस में होते रहते थे। आयो हर रसवाई जगले गुल करत रहता। और हीरो की मम्मी अपने किचन से ही चिल्लाते रहती थी, तोहरे मन बेस से पढ़वा की रे इसने होत रहबा। उसकी मम्मी बोलती थी रसवा से, जहाँ किचन से खाना बनाती तो ऐसे बोलती थी कि तुम लोग अच्छा से पढ़ना कि इसी तरह से होते रहोगे, ऐसे बोल रही है। राह तो राबा के आवेग देवा, एखन धिपाई तोहरे मन के नी, तब कांदते भागे डहर नहीं भेटाई। ई छोड़ा तो ऐत कर देते। यानी ये लड़का तो बहुत कर दे रहा है, ना पढ़ी ना पढ़े दे, ना खुद पढ़ेगा ना दूसरे को पढ़ने देगा। फरके फरके बैठ के पढ़ा नहीं तो एखन एहे लोहाटी में झोलमू एखन कही देत हो। यानी दूर दूर में बैठ के पढ़ो नहीं तो अभी यही लुआटी में झोलमू एखन अभी बोल दे रहे हैं। दुइयों कर थोथना के, दोनों का मुँह को, थोथना मतलब मुँह। सुकराती कहलक, मोय का कई रहो जी, यह तो बितलात रहेला। यानी हम क्या किए हैं, यही तो इस तरह से परेशान करता है, बोल रही है। आयो हर फिन कहलक, यानी उसकी मम्मी फिर कहती है। देखिए, नागपुरी में हम लोग फिन लिखते हैं और हिंदी में फिर लिखा हुआ रहता है। तो आयो हर फिर, यानी उसकी मम्मी फिर कहती है, गिनती पहाड़ा के याद कर्मों से नहीं, घोड़ा बहिर कर हो जाते। यानी गिनती पहाड़ा को याद करेंगे सो नहीं, घोड़ा के जैसा बढ़ रहा है, केवल पढ़ने लिखने कुछ आता नहीं, ऐसे बोल के बोल रही है उसकी मम्मी। और आज ले क ख लिखे का लुइर नहीं होलक, और तुमको आज तक क ख लिखने का लुइर नहीं हुआ। ना पढ़े का कील, साल भर ले स्कूल कर लूड़ी ताना थी। यानी लिखने पढ़ने तुमको कुछ अकल नहीं है, एक साल भर से तुम स्कूल आ रहे हो जा रहे हो, हल हो एक अक्षर से भेंट नहीं होलक, फिर भी तुम आज तक एक अक्षर तक नहीं सीखा। कौन बटे जे ई छोड़ा पढ़ा थे कि पढ़ा थे। यानी कौन साइड ये लड़का पढ़ रहा है कि पढ़ रहा है, कह रही है। कौन बरन कर ई छोड़ा होलक, पढ़े पढ़े कर तो कान के ओना है, हिने का के ताकत ही। यानी उसकी मम्मी बोलती है कि कौन वरन करी छोड़ा होलक, पढ़े पढ़े कर तो, इसे बोल के उसकी मम्मी बोलती है। तो हीरो कान को ओनाता है, यानी कान लगा के सुनता है। तो उसकी मम्मी फिर बोलती है, हिने का के ताकत ही। तो हीरो कहता है, ले तो तुम्हें पढ़ दे। यानी उसकी मम्मी को भी जवाब दे रहा है कि लो तो तुम ही पढ़ दो। उसकी मम्मी कहती, माए हर कहलक, मोय पढ़े जानतो हले एखन पढ़ के बताई देतो। यानी
हमको पढ़ने आता तो अभी हम पढ़ के सुना देते। मोर आयो बाबा पढ़वाबे नहीं घर लाई, यानी मेरी मम्मी पापा हमको नहीं पढ़वाएं। पढ़वाबो घर तय तो का लखे, यानी पढ़वाना भी चाहते तो कैसे पढ़वाते। 5 कोस में एगो स्कूल रहे। एक कोस में कितना किलोमीटर, एक कोस में 4 किलोमीटर, तो 5 कोस में कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। 5 कोस में एक स्कूल रहे। सैकड़ों में गांव भर ले 3-4 गो छोड़ा भर जात रहे, और उसमें भी हम लोग के गांव से सिर्फ 3-4 लड़का केवल जाते थे। तोहरे मनक तो कोसे भर में स्कूल है, यानी तुम लोग का तो इतना नज़दीक स्कूल है। शेकर में ये हाल, यानी इसमें ये हाल, इसे बोल रही है। हीरू फिन टोक तक, और हीरू फिर से बोलता है, जानी तब तोहें काल ले स्कूल नजदीके तो है, यानी क्या बोल रहा है कि जाओ ना तब तुम्हें स्कूल सामने तो है, इसे बोल रहा है। आयो हर खिसा तक, और उसकी मम्मी घुसाती है। मुँह चला थीस, यानी मुँह लगा रहा है। दागबू एखन कही देत हो, ई छोड़ा मोके भेजा थे स्कूल, ओहे नी पढ़लो लिखलो से ले तो तोहरे दुइयों के स्कूल भेजत हो, यानी हम नहीं पढ़े लिखे इसीलिए तो तुम दोनों भाई बहन को हम स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, बोल रही है हीरू और सुकराती की मम्मी। पढ़वा लिखवा हले अकिल बुद्धि होई, पढ़ोगे लिखोगे तो तुम तेज बनोगे, बुद्धि होगा, तो कोनो ठेन कमायो खाबा। ई एक चिरा कियार में पोसाबे। एक चिरा कहने का मतलब कि जैसे मान लो कोई खेत है, इस तरह से इसको बांट दिया तो एक टुकड़ा हो गया, तो इसी को बोल रही है कि ई एक चियार खेत में पोसाबे। भूती बनी कर के कोनो तैर संघराई देत हो, तब घर चलत है, यानी भूती बनी मजदूरी करके किसी तरह से हम जमा कर रहे हैं, तब हम लोग का घर चल रहा है। तले बाप हर आता, और इतना कुछ बात होने के बाद इसके पिताजी आते हैं हीरू के। बलुआ बूढ़ा बन के, फेटा में मोड़ कान के तोपाई के, गोटेक छोटे बलुआ के घरक आंगना कर डासल पखल में चोखाए पजातक, और मुँह ले बरन बरन कर खरखराल डरुआई नियर बोली निकसातक, और डराने जैसा आवाज़ निकालता था हीरू के पिताजी। जेके सुन के हीरू डरे पढ़े लिखे कर घात के धैर्य लेता, यानी जैसे उसके पिताजी घर चलाते थे और वो खरखराल डराने जैसा जो बात करते थे, उसको सुनने के बाद हीरू पढ़ने लिखने का घात को पकड़ लेता था, और पढ़ता लिखता नहीं था वो, बस ऐसा बिहेव करता था कि हम पढ़ रहे हैं पहले से। दीदी हार तो जानत रहे मोर आबा है कैसे के, और उसकी दीदी सुकराती वो तो जानती थी कि मेरे पिताजी हैं उसको। मुदा हीरू पढ़े लिखे में तनको ध्यान नहीं धरत रहे, ना आगे धरलक। लेकिन हीरू को पढ़ने लिखने में थोड़ा सा भी मन नहीं लगा, ना आगे भी वो पढ़ने का कोशिश किया। रोज स्कूल जाइक बेरा गांव ले संगे सब छुआ निकसताएं, यानी डेली रोज दिन स्कूल जाने के समय में गांव से सभी बच्चा लोग साथ में निकलता था। डहर में ढोढ़ा गाढ़ा दोइन कर आयर डिब्बा, टोंगरी कर टक्का टुकू बगीचा, और गोटे टोला गांव पार करके स्कूल रहे। देखिए इन लोग का हीरो का घर से जब स्कूल जाते थे तो क्या क्या मिलता था। डहर में गाढ़ा ढोढ़ा, दोइन कर आयर डिब्बा, टोंगरी कर टाका टुकू बगीचा, और गोटेक टोला, टोला मतलब एक तरह का छोटा सा गांव पार करके स्कूल रहे। इतना कुछ पार होने के बाद में हीरू का स्कूल था। इतने बीच में हीरू कौन जे
हेराई जाता कि संगी साथी तक के बनार नहीं लगता। यानी इतना ही दूरी में हीरो कहाँ गायब हो जाता था कि उसका साथी सबको मालूम भी नहीं चलता था कि कहाँ गया, कब गया। कखनो धान कटनी बादे डोबा मन के छीट के मछली खखरा धरतक, नी तो आयर धसना के कोड़ के चुटिया मूसा धूस मन के धरतक। देखिए, कभी धान जब कट जाता था तो डोभा यानी खेत में एक तरह का खेत में ही पानी एक देखिएगा साइड में जमा हुआ रहता है, तो उसी को छींटता था। छींट को मछली खखरा पकड़ता था। नी तो आयर धसना यानी जो हम लोग का खेत होता है उसमें मेड़ होता है, तो ऊंचा मेड़ होता है, उसी को आयर धसना कहते हैं। के कोड़ के चुटिया मूसा धूस मन के धरते, यानी उसी को कोड़ता था और मूसा सबको पकड़ता था। नी तो बाँस ठोंगी में पुटकल लाशा से बनाल बाँस खैरका से बोकली चरे मन के बजाता, और नहीं तो बाँस ठोंगे से पुटकल लाशा का बनाया हुआ बाँस खैरका से बोकली को फंसाता था। नी तो बन पतरा में बाँस कमानी से बनाल गरू पोंछ कर फंदा बनाई के पड़की मैना खोता ले छुआ चरे मन के उतराई के पिंजरा में पोसतक। यानी उसको पढ़ने लिखने का मन नहीं था। एक तो मछली खखरा पकड़ता था, या चूहा पकड़ता था, या बगुला पकड़ता था, या पड़की मैना खोता से उतारता था और उसी को पिंजरा में पोसता था, पालता था। नी तो बन सोंधा सोंधा में मौद दाइन बुल तक, लेकिन नहीं तो और क्या करता था कि कहाँ मौद है उसको वो देखता था। यह सब में उकर बेस मन लागत रहे, यानी यही सब करने में इसका अच्छा मन लगता था। किसका? हीरो का। स्कूल जाते जाते बराबर 6 मान होई जाए उकर हेवा हो जाए। यानी स्कूल जाने टाइम में वो रास्ता से गायब हो जाना उसमें आदत हो गया था। और सांझ पहर स्कूलिया छुआ मन संगे घर घुर आता, और जैसे स्कूल गांव का बच्चा लोग गया था तो स्कूल वो लोग जैसे छुट्टी होता था और शाम को जैसे घर लौटता था तो उसी लोग के साथ साथ में घर लौटता था। स्कूलिया छुआ मन तैर पढ़ लिख के, यानी स्कूलिया बच्चा लोग जिस तरह से पढ़ लिख के आ रहे हैं उसी तरह से वो भी अपने आप को बिहेव करता था और घर लौटता था। गांव कर स्कूलिया छुआ मन मधे सोबले लिटिया क्लास में रहे, यानी गांव भर में के स्कूलिया बच्चा लोग से सबसे लिटिया क्लास मतलब सबसे नीचे क्लास में रहे। मुदा बाद में छोटो मन ले बड़े रहे, लेकिन वो छोट बच्चा लोग से भी एज में बड़े थे। आयु आबाहर के बेस ठकलक, यानी वो तो हीरो तो अपने मम्मी पापा को अच्छा ठग दिया। ठकलक का बेस ठकालक, यानी ठकेगा क्या होता, अपने ठका गया। टेट देतक मुदा पार लागे नहीं देतक। स्कूल में कहिया दिसी कहिया नहीं दिसी सेके बताए पारे मुश्किले काम रहे। यानी स्कूल में कब दिखेगा कब नहीं दिखेगा उसको बतला पाना बहुत मुश्किल था। यह तरी खखरा मछली धरते मौद छोड़ाते चरई मूसा धरते अम्बा जाम कटहर डुमर चार प्यार खाते उकर पढ़ाई डूबिए गेलक। यानी हीरो का यही सब काम करने की वजह से उसका पढ़ाई डूब जाता है। जिंदगी अपन हाथ कर चीज तो ना लागे, काम अपन हाथ कर जरूर है। यानी जीवन अपना हाथ का चीज तो नहीं है, जीवन अपना हाथ में नहीं है, लेकिन हुनर आपका हाथ में है। इसका कहने का मतलब ये है केकर संगे कखन का होई सके के जानत है, यानी किसके साथ में कब क्या हो जाएगा उसको कोई नहीं जान रहा है।
बस चलते है अपन मन माइन के बा फर के का जैन का बीमारी धरलक। यानी हीरू के पिताजी को अचानक क्या बीमारी पकड़ता है कि छूटे कर नाम ही नहीं लग, जो छूटने का नाम ही नहीं लिया। अपन जानते मानते हर बरन दवाई दारू डॉक्टर मन के देखालय, झाड़ फूक के करलय, मुदा बाँचलक नहीं, मुदा बाँचलक नहीं पारलय, यानी बाँचने नहीं सका हीरू के पिताजी। क्यों कोई कहे ना उके कैंसर ना का हो जाए रहे, यानी कोई कोई बोलते हैं उसको कैंसर तो नहीं हो गया था। बीड़ी तंबाकू पिए खाए कर उकर शौक उके ले डूबलक, यानी बीड़ी और तंबाकू खाता था इसीलिए उसका जान चल गया। इसे बोल के कोई कोई बोल रहे हैं। अब तो घरे अंधार दिखने लगा, और अब तो घर उन लोग अंधार दिखने लगा। क्यों दिखने लगा? क्योंकि कमाने वाला सिर्फ हीरू के पिताजी थे और उनका भी मृत्यु हो गया। कोनो डहर नहीं सूझे लगल और कोई रास्ता नहीं दिखने लगा। गांव कर मुखिया कर जोर से बा फरक बदिल उकर घरे केकरो नौकरी देख कर बात चलला। यानी उस गांव के जो मुखिया जी थे उसके कहने पर बा फरक बदिल, यानी उनके पिताजी का नौकरी के बदले में, यानी अनुकंपा के जैसा केकरो घर कर नौकरी देखकर बात चला, यानी घर में किसी को नौकरी देने का बात चला। सुकराती कॉलेज पढ़े लायक रहे और सुकराती कॉलेज कर रही थी और हीरू गाढ़ा ढोढ़ा डोभा मंझरिया में खखरा मछली धरते रह गया। और हीरू तो पढ़ा नहीं, उसका तो काम क्या था कि मछली खखरा चूहा यही सबको पकड़ने का काम करता था। बाप कर बदिल पढ़ल लिखल होवे चलते बेटी सुकराती के नौकरी लग गया और उसकी बेटी पढ़ी लिखी थी, कॉलेज कर रही थी, इसलिए उनके पिताजी के स्थान पर उसकी बेटी सुकराती को नौकरी लग जाता है। अनपढ़ रह जाए चलते हीरू ई मौका के गंवाई दिला। और हीरू तो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए हीरू को नहीं नौकरी मिलके उसकी बेटी को मिलती है सुकराती को। हीरू के बड़ा पछतावा होला। अफसोस कर रहा है, सोच रहा है। अपन नी पढ़े के चलते मुदा हीरू के बेस चेत ढुकलक, यानी उसको समझ में आ गया कि अगर हम पढ़े हुए रहते तो अभी हम नौकरी करते। उकर बंद ज्ञान कर बजर केवायर, यानी उसका बजर केवायर कहाँ, बजर मतलब बड़ा और केवायर मतलब दरवाज़ा, यानी उसका बंद ज्ञान, यानी जो दिमाग उसका बंद था उसका बजर केवायर खुल जाता है। उकर बंद ज्ञान कर बजर केवायर जे ढपाई जाए रहे खुलत नहीं रहे से उकर मन कर हिम्मत और ताकत से खुल गया। जीव जान से पढ़े कर महात्म के बुझ गया, यानी जीव जान लगा के पढ़ाई का महत्व को वो समझ गया। अपन दीदी सुकराती के रोज़ पढ़वाए के लिए गोहराए, यानी अपना उसकी जो दीदी थी सुकराती उसको रोज़ दिन पढ़वाने के लिए बोलता था। दीदी हर हीरू कर पढ़े के लगन के देख के जीव जान के से पढ़वाए में लाग गया, यानी उसकी दीदी सुकराती हीरू के पढ़ाई लिखाई में जैसे मन लगा, उसको देखने के बाद सुकराती उसको पढ़वाने के लिए जी जान लगा देती है। हीरू गेल फागुनों में धूर उड़ाई के दिखाई दिला, यानी हीरू समय के बाद भी पढ़ के दिखा दिया। इस कथन का यही मीनिंग है कि पढ़े के लिए उमेर मतलब उम्र, एज, कि पढ़े के लिए उमेर कर नहीं मन
कर इच्छा कर दरकरार होवेला। पढ़ने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं, मन का इन मतलब इच्छा का दरकरार होना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। हीरू कर दूरा में जे अम्बा कहियो फर नी धैर रहे, यानी हीरू के दरवाज़ा में जो आम का पेड़ कभी फल नहीं पकड़ा था, धैर रहे। सेहो फैर के लदेर गेलक, यानी लदेर गेलक मतलब पूरी तरह से भर गया है फल से। और हीरू आइज गांव कर ग्राम पंचायत कर दलपति बन गेलक, और पढ़ने लिखने के बाद में हीरू उस ग्राम पंचायत के दलपति बन गेलक, यानी ग्राम पंचायत के जो दलपति क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं, जो चलाता है ग्राम पंचायत को, वही बन गया। देखिए इसको चैप्टर में कुछ हम लोग का मीनिंग है जिसका अर्थ भी दिया हुआ है। चुमखा, चुमखा किसको कहते हैं, चाइर मुँह। एक चीरा, एक चीरा का मतलब क्या है, भूई कर खेती वाला छोट ठाम। जैसे मान लो इस तरह से एक खेत है, इसको इस तरह से बांट दोगे तो एक टुकड़ा जो पड़ता है इसी को बोलते हैं एक चीरा। मुखिया, मुखिया किसको कहेंगे, गांव कर चुनल मुद आदमी, यानी गांव का चुना हुआ जो विशेष आदमी। तो इस चैप्टर का जो कहानी भाग था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने लायक है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछता है, सभी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।